भी काबू नहीं पा सका। अभी ये वो जीव है इंसान के रूप में। जो खैर एक बार फिर भी न्यूज़ को लेकर मैं आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ ब्रह्म युगम की। ब्रह्म युगम ये एक मलयालम पिक्चर है, पर पैन इंडिया लेवल पे इसका खुमार छाया हुआ है। इतनी डरावनी पिक्चर लग रही थी ये कि लोग तुम्बाड़ से इसका कंपेयर कर रहे थे। तो सच में क्या तुम्बाड़ जितनी ही डरावनी है या तुम्बाड़ से कंपेयर करना भी चाहिए या नहीं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे स्टोरी के साथ। पहले तो स्टारकास्ट की बात कर लूं। जो 5 मुख्य भूमिका में नजर आ रहे कलाकार, उनके नाम है मोमिती सर, अलमंडा लीज, सिद्धार्थ, अर्जुन अशोकन और मणिकंदन। तो ये 5 ही कैरेक्टर के ऊपर पूरी पिक्चर निर्भर करती है। शुरुआत में आपको दिखेगा घना जंगल और 2 दोस्त, मतलब इसमें आपको मणिकंदन और अर्जुन अशोकन जो कि लीड में किरदार निभा रहे हैं एक यात्री का, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और वो भटकते भटकते जंगल तक पहुंच जाते हैं। जंगल में पहुंचते हैं बट उनका दोस्त थोड़ा अस्वस्थ है, मणिकंदन थोड़े अस्वस्थ है। उनको दिखती है वहां पे यशस्विनी, मतलब एक राक्षसी दिखती है और उसके मोह और प्यार में पड़ जाते हैं। पहले ही 10 मिनट में आपको ये सीन यहाँ पे देखने को मिलेगा जहां पे वो किस तरह से उसको खा लेती है। जंगल के बीचों बीच ये सीन है और उसके बाद अर्जुन अशोकन वहां से डर कर भाग जाते हैं। भागते 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 और गहरे जंगल के अंदर जाते हैं और वहां पे एक हवेली दिखाई देती है। हवेली भी ऐसी कि उसमें एक फूल भी कभी पनपा नहीं, एक पत्ता भी कभी उगा नहीं। ऐसी हवेली, ऐसी हवेली में सिर्फ सिर्फ एक रसोईया और एक राजा रह रही है। भूख लग रही है अर्जुन अशोकन को और वहां पे नारियल गिरा हुआ और खा लेते हैं। रसोईया कहते हैं चोरी कर रहे हो क्या? बोलते नहीं, भूख लगी है इसलिए कुछ खा लेता हूँ, देख लिया खा लिया और मैं जाता हूँ यहाँ से। अंदर से आवाज आती है, मोमोती चिल्लाते हैं कौन है? यहाँ के राजा है वो। और ये कहते हैं, अर्जुन अशोकन कहते हैं मैं लड़ाई हुई थी इसलिए नदी के इस पार आ गया था। मुझे लगा नदी के उस पार अच्छी जिंदगी हो सकती है, इसलिए जिंदगी की तलाश में मैं भटकते भटकते यहाँ पे आ गया और मैं एक गवैया हूँ। तो उसको गाना गाने के लिए कहते हैं और उसको बोलते हैं मेरे दरबार में तुम रह सकते हो, जब मुझे लगेगा मैं तुमको बोलूंगा गाना गाने के लिए और तुम गाना गा लेना। और फिर इसको खाने को दिया जाए, रसिया को कहते हैं खाने को दिया। रसिया एक हिदायत देता है, बोलता है कोई भी कमरे में जाना मत, कितना भी तुम्हें खौफनाक आवाज आए कहीं पे भी जाना मत, अकेले घूमना मत। पर कभी भी थोड़ी सी जांच पड़ताल करने निकल ही जाते हैं अर्जुन अशोकन, जैसे कि ऊपर कुछ आवाज आ रही है, किसी को जंजीरों में जकड़ा हुआ है ऐसी आवाज आ रही है, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है विजुअली। बार बार कुछ ना कुछ तो अजीबोगरीब सपने पड़ते रहते हैं। उसके अलावा फिर यहाँ पे पासे खेले जाते हैं, जहाँ पे राजा कहते हैं, मतलब ममोती सर कहते हैं कि तुमको मेरे साथ एक पासा खेलना पड़ेगा, एक दाव खेलना पड़ेगा। तो अर्जुन अशोकन बोलते हैं मेरे पास तो दाव में लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि तुम्हारे पास है, वो है तुम्हारा समय। अगर तुम जीत गए तो तुम यहाँ से चले जाओगे, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें पूरा समय और पूरी जिंदगी मेरे साथ यहाँ पे इस हवेली में बितानी होगी। तो वो खेलना नहीं चाहते थे पर खेल में आ जाते हैं, उनके हाथ से पासे गिर जाते हैं और खेल हो जाता है शुरू। खेल होता है शुरू, हार जाते हैं अर्जुन अशोकन और शर्त के अनुसार उनको वही हवेली में रहना पड़ेगा। अभी हवेली में रह रहे हैं बट घर जाने की इच्छा है क्योंकि माँ इंतजार कर रही है। ये सारी चीज ऑलरेडी राजा सर को पता है, मतलब ममोती सर को ऑलरेडी सारी चीजें पता है, पर कैसे, कौन है ये इंसान? फिर बातों बातों में जब भी रसोईया से बात होती है, थोड़ा झगड़ा भी हो जाता है, कभी बात हो जाती है, तो बता देते हैं कि ये राक्षस है, इसके जनावे पे मत जाओ, इनके जो जनेऊ पहना उन्होंने उन पे मत जाओ, ये ब्राह्मण नहीं है, एक राक्षस है, मांस मच्छी खाता है। तो वो फिर पूरा स्टोरी बताते हैं। एक यज्ञ हुआ था जहां पे एक तांत्रिक ने देवी को प्रसन्न किया था। देवी ने एक बॉक्स दिया था, वो बॉक्स में एक जीव था। वो जीव सब सारी इच्छाएं पूरी करता था और वो तांत्रिक उसको वश में करना चाहता था, इसलिए उसको बेड़ियों में जकड़ के रखा था। पर हुआ उल्टा, उस जीव ने सारे जितने भी परिवार के लोग हैं सबको निगल लिया और तब से वो जीव इस पे राज कर रहा है। बहुत लोग आए इस जीव पे काबू पाने के लिए पर कोई भी काबू नहीं पा सका। अभी ये वो जीव है इंसान के रूप में, जो आखिरी इंसान जिसको इसने मारा था वो ही परिवार का इंसान इसको मार सकता है। बट अभी वो कौन है ये पता लगाना मुश्किल है, कौन उसको मार सकता है। पूरी कहानी आगे बढ़ती है और अर्जुन अशोक वहां से भागने की कोशिश करते तो उनको खून की उल्टियां होती है, ये सारी चीजें हो रही है। और यहाँ पे ये कह रहे, मोहम्मद सर कह रहे तुमको यहाँ पे कैद कर दिया गया, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, मेरे को पहले ही कहा था। और जिस तरह से
सिनेमाटोग्राफी है बहुत ही ऑसम लगता है। तुम्बाड़ की याद तो आएगी ही, आपको कंपेयर भी कर ही सकते हो, बहुत ही बेहतरीन पिक्चर है, हर किसी को देखना ही चाहिए। फिर मोहम्मद सर कहते हैं यहाँ पे कि तुम्हारे जैसा एक पहले बंदा था, एक नृतक था, वो भी ऐसी घर जाने की बातें करता था, उसको मैंने दफना दिया, मेरे को ऐसा मत करो कि तुमको भी मुझे दफनाना पड़े। और रस्सियों को फिर बोल देते इसको दफना दो। फिर रसोईया कहता है कि उनके पास एक चाबी है, वो चाबी से अगर हम वो एक लौ मशाल जल रही है और उसको बुझा देंगे तो इनका पावर कम हो जाएगा और फिर यहाँ से हम भागने की तैयारी कर सकते हैं। फिर हाथापाई होती है थोड़ी सी और रसोईया वो चाबी चुरा लेता है मोहम्मद से और जाके खोल देता है और लौ बुझा देता है। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आखिरी के 15 मिनट बता रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा हाथापाई होती है, चाकू से वार होता है और जला देते हैं मोमोती के शरीर को, तो उसके अंदर से एक जीव निकलता है। फिर रसोईया ये कहता है कि मैं ही उनका वंशज हूँ और मैं तुमको मार सकता हूँ, और वो अंगूठी चुरा लेता है। वो अंगूठी जिसके हाथ में हो गई वो जीव उससे डरेगा, उसका गुलाम बन जाएगा। तो यहाँ पे अर्जुन अशोकन बोलते हैं नहीं, तुम फिर से वही चीज कर रहे हो, तुम दूसरों को गुलाम बना रहे हो, जिसे तुमने मेरे को, जिसे मैं भी गुलाम बना था, मैं नहीं चाहता किसी और बेबस इंसान के साथ ऐसा हो, इसलिए मैं तुम्हें ये अंगूठी पहनने नहीं दूंगा। बट वो जबरदस्ती करते हैं और फिर बहुत हाथापाई दोनों में होती है और फिर वो अंगूठी चुरा लेते हैं अर्जुन अशोकन, और वहां पे हो जाता है, पूरी हवेली गिर जाती है। फिर जब ये रसोईया बाहर निकलते हैं वहां पे अर्जुन अशोक उनको देखते हैं कि ये तो वही इंसान है जो मेरे साथ था, बट अब उसने अंगूठी चुरा ली है। फिर उनको पता चलता है ये तो वही है राक्षस, वो जीव जिसने सबको मार दिया और अब आजाद हो गया है। और फिर रसोईया वहां से भाग जाते हैं, सिद्धार्थ वहां से भाग जाते हैं और वहां पे ब्रिटिशर के द्वारा उनको मार दिया जाता है और यहाँ पे ये राक्षस हो जाता है आजाद। तो ये बहुत ही बेहतरीन कहानी है, इतना सटीक स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है, आपको अंत तक पता नहीं चलने वाला कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। आपके दिमाग को हिला के रख देगी, ये ऐसी स्टोरी है। अगर आपने देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है, आपको कहीं पे भी बोर नहीं होगा। प्लीज एक बार तो देख ही लीजिएगा, सोनी लीव ऐप पे है ये मौजूद हिंदी में। देखना चाहते हैं देख सकते हैं। मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, धन्यवाद। की सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मुझे एनर्जी मिलेगी और बेहतरीन इन्फॉर्मेशन वीडियोस अपना पहुंचाऊंगा। मेरा नाम अविनाश है। साइनिंग ऑफ।